हर एक वीडियो के अंदर मैंने बात की है कि कौन सही और कौन गलत है, लेकिन इसके पीछे फिर भी लोगों का लॉजिक ख़त्म नहीं होता है और लोग पीछे नहीं हटते हैं, लोग हार नहीं मानते हैं। उनका फिर क्वेश्चन आता है कि साबित करो विवेक बिंद्रा क्यों गलत है। मैं आज आप सभी के सामने कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ। उस पॉइंट्स को जो पर्सनल मुझे लोगों को नहीं पता और इनफैक्ट जो लोग हैं उनको भी यही प्रॉब्लम होती है कि जो मुझे हुई थी, ठीक है। तो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उनकी टीम से, उनकी कंपनी से और भी सारी चीज़ों से, मैं एग्जैक्टली आज वो चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कौन गलत है और कौन सही है। और इसके पीछे ये भी बात बताऊंगा कि लोग कहते हैं ना कि लोग अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि मतलब कि लोग कैसे काम करते हैं। तो इस अगर लोग काम नहीं कर पाए तो वो ब्लेम दूसरों को करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका भी जवाब आपके मुंह पर देने वाला हूँ कि चलो ठीक है, मैंने काम किया या नहीं किया, और अगर किया तो कितना रिजल्ट मिला, और अगर नहीं करता तो क्या अच्छा होता वो। मैं आज पूरा पॉइंट ऑफ व्यू अपने तरीके से सामने रखने वाला हूँ, ठीक है आप लोगों के। देखिए, मैंने जितनी भी चीज़ें जो लोग मतलब कि करते हैं, जो काम करते हैं, और जो विवेक बिंद्रा ने किया, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे थॉट के हिसाब से गलत है और लीगली भी गलत है। जो पिछली वीडियोस में मैंने लीगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर से आप लोगों को समझाई है, आप लोगों को बताई है, सो दोनों हिसाब से एथिकली गलत है। अब आपकी मेंटली सोच क्या है मुझे नहीं मालूम, बट एथिकली और फिजिकली दोनों गलत है। बट इस वीडियो में मैं बात करूँगा वो कौन सी चीज़ें हैं जो विवेक बिंद्रा को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ओवरऑल दिला देती है कि मतलब आप ये कर लोगे, बट वही चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको भारी पड़ जाता है खुद। सबसे पहला काम, ओवर कॉन्फिडेंस। विवेक बिंद्रा के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है, चाहे कुछ हो या ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस बुरा होता है, लेकिन एक लिमिट के लिए होता है। कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर अच्छा होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बहुत ही घटिया होता है। वो इंसान को डुबा लेता है, बर्बाद कर देता है। क्योंकि जब ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के माइंड पे आ जाता है ना, वो किसी चीज़ को कुछ अपना नहीं समझता या किसी चीज़ को सही नहीं समझता, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है वो। और वो सोचता है मेरे हिसाब से कोई कुछ भी नहीं है, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, मैं जो हूँ वो वही हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आया समझ में? ओवर कॉन्फिडेंस का रीज़न क्या है? 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको ओवर कॉन्फिडेंस दिलाती हैं, ठीक। लेकिन ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस और ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या फ़ायदा जो आपके नाम के आगे फेक डॉक्टर से हासिल हुआ हो, ठीक। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, आपकी सच्चाई बता रहा हूँ। और उनके भक्त तो सुन लो, ये सच्चाई है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, मेरे हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस तो गलत होता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस बेकार है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, रॉन्ग कमिटमेंट। आपकी बहुत, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी क्लिप्स हैं। वो क्लिप्स क्या कहती हैं? आपने खुद अपने ज़बान से बोला है, अगर आप महीने का 20 लाख रुपए महीना नहीं कमा पाए तो इमीजिएटली आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और कोई पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि इसने वो अपने मुंह से बोला है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी वीडियो में बोला है। कहीं कहीं पे लाइव बोला है, कहीं कहीं पे पूरे ऑडिटोरियम में बोला है, लोगों के सामने फेस टू फेस बोला है। बोला है कि नहीं बोला है, कमेंट में बताओ, ठीक। सो ये भी देखो, ये रॉन्ग कमिटमेंट है। क्योंकि आईबीसी बनने के बाद 100 × 1% लोग ऐसे हैं जो 20 लाख रुपये महीने तक गए हैं, लेकिन कैसे गए हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास पूरा ही डेटा है भाई, मेरे पास पूरा डेटा है। मैंने लगभग 1.5 साल काम किया एज एन आईबीसी, लेकिन सिर्फ एक को सेल की है, उसके अलावा किसी और को नहीं। वजह मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है मैंने क्यों नहीं सेल किया था, ओके। तो रॉन्ग कमिटमेंट। अगर कोई कंपनी कमिटमेंट करती है कि आप इतने लाख रुपए महीने कमाओगे, तो उसको वही चीज़ का डेटा दिया जाता है, उसको वही चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको वही चीज़ बताया जाता है, लीगल तरीके से बताया जाता है, गलत तरीके से नहीं बताया जाता है। लेकिन आपकी टीम फोर्स पर फोर्स, फोर्स पर फोर्स, फोर्स पर फोर्स। आया समझ में? दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ, ये कौन सा तरीका है? और ये चैन मार्केटिंग क्यों है ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तीसरी बात, केयरलेस पीपल। एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं पता कि वडोदरा यानी कि नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर जो इनका ऑफिस है, वहाँ के लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा परफॉर्मेंस करते हैं और कैसी एक्टिविटी करते हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ। जाने का मौका मिला था, पहली ही बार में जाने का मिला था टीएमसी इवेंट में दिल्ली में, बट मैंने इनकार कर दिया था, मैं गया नहीं था, ठीक है। लेकिन दिल्ली के अलावा पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स में और जितने भी सिटीज़ में चैनल पार्टनर्स के ऑफिसेज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हैं।
ये एग्जैक्टली मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे यहाँ के जो चैनल पार्टनर है, जो मेरे यहाँ के मैनेजर्स वगैरह थे, वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान देते थे जो उनको रुपए देता था, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे जो नहीं देता था। और ये कैसा रुपया था? एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग का रुपया। फॉर एग्जांपल मुझे सेल करनी है भाई, तो मैंने ऑलरेडी आईबीसी के लिए जितना पे कर रखा है ना, अलग से मैं उनको डीएमटी के लिए 10,000 20,000 50,000 30,000 5,000 को मंथली पे करूँ, तब जाकर वो मेरे ऊपर ध्यान देंगे। अगर ना पे करूँ, कौन आप कौन मैं, ये इस कंपनी की काले सच है। आया समझ में? तो इसीलिए मैंने बोला केयरलेस पीपल, बहुत ही बड़े लापरवाह लोग। द बिजनेसमैन के नाम पे धब्बा, मैनेजर के नाम पे कलंक। बस आप बोलता हूँ। चौथा पॉइंट, पॉलिसी इन अनपॉलिसी। ये आपको शायद थोड़ा समझ में आए, जो समझ जाएंगे वो अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक कंपनी है, आप ही से बोल रहा हूँ, आपकी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 200 करोड़ है ईयरली, ठीक है, 200 करोड़ ईयरली है। अब आपने लोगों को कमिटमेंट कर दिया कि आप मेरे यहाँ आएँ, इतना इन्वेस्ट करें, उसके बाद आपकी मिनिमम 1 लाख, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 लाख, 1 लाख से नीचे अर्निंग हो ही नहीं सकती। मिनिमम 1 लाख आपकी अर्निंग होगी, और अगर नहीं हो पाई तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब कोई इंसान जब कंपनी में जुड़ता है, जाता है, तो वो तुरंत तो काम शुरू नहीं कर देता, समझता है, सीखता है, जानता है कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। ये सीखने में तकरीबन 3 महीने निकल जाते हैं। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ सीखने में, क्योंकि 1 हफ्ते ट्रेनिंग ले लेता है, उसके बाद आपको हज़ारों कोर्सेज मिलते हैं जो आप देखते रहते हो, उसके बाद सेल्स के वीडियोस मिलते हैं जो आप देखते रहते हो। तो पहले सीखोगे ना कि कॉल पे बात कैसे करनी है, स्क्रिप्ट पूरी तैयार करना है, लोगों से बात कैसे करना है। अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, और फ्रीलांसर वाले होते हैं। तो सबके लिए अलग अलग कॉलिंग होता है ना, क्योंकि स्टूडेंट वाले की बात बिजनेसमैन से नहीं कर सकते, बिजनेसमैन वाली बात स्टूडेंट से नहीं कर सकते। तो ये सीखने के लिए तकरीबन 3 महीना 4 महीना चला जाता है। चला गया ना। अब 3 महीना ख़त्म हुआ नहीं कि आपकी पॉलिसी ख़त्म। किस चीज़ की पॉलिसी? कि अब आपका रिफंड नहीं मिल सकता। भाई वो तो टाइम आपके सीखने का था ना, तो आपकी पॉलिसी ये क्या कर रही है? अगर मान लीजिए कि इसके बाद उसने काम करना शुरू किया और काम नहीं हो पाया, अब वो परेशान हो चुका है कि मैं नहीं करना चाहता, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, तब ये लोग बोलेंगे कि पॉलिसी के हिसाब से वो डेट निकल चुकी है। अबे वो उसको सीखने में इतना टाइम निकल गया, सीखेगा तब तो करेगा ना। अब जब सीखेगा में टाइम लगा तो तुमने टाइम का बहाना बना रखा है, इसीलिए 3 महीने की तुम दोनों ट्रेनिंग हो, ये वो फालतू सा काम रख रखा है कि सीधे सीधे टाइम निकल जाए, उसके बाद हम पैसा ना दें। यही यही चालाकी है ना। अब दूसरी बात, मैंने बताया था कि आखिरी में मैं बताऊंगा कि जो 1% लोग 20 लाख रुपये कमाए किस तरीके से कमाए हैं। मैंने अभी बताया कि ऑलरेडी तुमने आईबीसी के लिए इतना पैसा पे कर रखा है, अब उसके अलावा भी तुमको डीएमटी के लिए देना है, तो वो लोग डीएमटी के लिए भी पे कर रहे थे। अब जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो 50,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं आईबीसी के लिए। अब उनको अगर अर्निंग करनी है तो फिर डीएमटी के लिए वो 5,000 10,000 20,000 जो भी वो महीना वो देना पड़ेगा, तो देंगे। कहाँ से देंगे? इसीलिए उनकी अर्निंग नहीं हो पाती है। और चैनल पार्टनर, मैनेजर, ये कलंक लोग उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। वजह ये है कि वो डीएमटी के लिए पैसे नहीं देता है, जो देता है जैसे कि उसी की पोस्ट बने होते हैं, गुलाम बने रहते होते हैं। आए समझ में? तो कर्मा और डिपेंड अपने आप पर नहीं है, खुद से अपने आप पर डिपेंड होने का मतलब ये है कि बगैर डीएमटी कर मैं अपने हाथ से करूँ, और मेरे पास ऑडियंस होनी चाहिए। और अगर ऑडियंस है भी तो मैं झूठ बोल करके किसी को कोर्स नहीं बेच सकता, बात सिंपल है। और अगर ऑडियंस नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा? डीएमटी तो करूँगा ना, बट डीएमटी के लिए पैसे चाहिए। अब वो लोग को मैं पैसे कहाँ से दूँ? ऑलरेडी तो मैं पैसे दे चुका हूँ, अब पैसे दूंगा नहीं तो अर्निंग होगी नहीं। बात सिंपल है यार, समझो लॉजिक को। तो ये सब चीज़ें ये मैंने साबित कर रखा है आज, ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट ये मेरे साथ हुआ है। ओके, सो ये मत आप कमेंट में भोंक ना करके कि पहले खुद कर लो उसके बाद समझना, ठीक। सो वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आपको ओपिनियन इसके ऊपर क्या और आपके कितने रुपये लूटे गए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपडेट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।